वालेकुम नाजरीन, चलते हैं आज हमारे टफ स्टोरीज के साथ। आज हमारी पहली टफ स्टोरी डीएनए से आई है। कश्मीर शुड बी रिमूव फ्रॉम यूएनएससी एजेंडा, इंडिया हिंट्स एट पाकिस्तान। Our next topic from Al Jazeera: Indian Special Forces member killed in China border skirmish. And the next story comes from BBC News: India bans PUBG, Baidu, and more than 100 apps linked to China. तो चलते हैं हमारी पहली टॉपिक के साथ सीधा तनवीर साहब के पास। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वासिफ। तो आज हमारी पहली स्टोरी जो डीएनए से आई है, कश्मीर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम यूएनएससी एजेंडा हिंट्स at Pakistan. India has said that Kashmir should be removed from the United Nations Security Council agenda, something Pakistan keeps racking. India has said that Kashmir should be removed from the United Nations, something Pakistan keeps on raking. In its statement on the report of the Security Council, India hints out at Pakistan, saying as the delegation keeps pushing for discussions on an outdated agenda item in the council. बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि जो कश्मीर का इशू है वो एक आउटडेटेड आइटम है और कुछ नहीं, और ये जो यूएन की सिक्योरिटी के मीटिंग काउंसिल में इस एजेंडे को हटाया जाए। और ये इंडिया भी पुश कर रही है, जो अभी जो यूएनएससी के जो इन्होंने की है बातचीत, जो मुल्क इकट्ठे हुए हैं, तो उसमें पाकिस्तान ने भी काफ़ी कोशिश की थी जो है इंडिया को एक टेररिस्ट कंट्री और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लास करने के लिए, लेकिन काफ़ी मुल्क जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए हो गए वगैरह वगैरह, उन्होंने डिसअप्रूव किया है कि पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है कि इंडिया को आप किसी के एक किस्म की जो ब्लैक लिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप में आप शामिल कर सको उनसे। First of all, they always they support to him. It's no first time. जब उनके पास जिस मुल्क के लिए ना सपोर्ट उनको करना होता है ना, तो उसके लिए उसका जो काला होता है ना वो भी इनको सफेद नजर आता है। जो सफेद है वो है सफेद। जिस मुल्क को ये इनके कोई मुफाद और कुछ नहीं होते ना, उनका जो सफेद होता है उसको भी काला बना देते हैं। टेररिस्ट कंट्री क्यों नहीं है जिसका आप वजीर आजम ही है, वो आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो, लाइफ मेंबर हो, वो टेररिस्ट कंट्री कैसे नहीं है? हर रोज मुसलमानों को, इनोसेंट पीपल को मारते रहते हैं, वो टेररिस्ट नहीं है तो और क्या है? ये ह्यूमन राइट नहीं होती है, ये हो गया क्या बोलते हैं, हर किसी को मुफाद की गेम है, हर मुल्क अपने मुफाद के लिए खेल रहा है। तो उनको अभी चाइना इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी जरूरत है। बाकी जो कह रहे हैं ना कि यूएन से हटाना चाहिए, ऐसे फिर आज़ादी भी नहीं होती ना। यूएन से अगर वो इतना अरसा हो गया, जाहिर सी बात उन्होंने क्या किया? वो कश्मीरियों को इंसाफ मिल गया या फलस्तीनियों को इंसाफ मिल गया? इंसाफ फिर ऐसे भी नहीं मिलते। ऐसे इंसाफ मिलता है जैसे चाइना ने लिया है। अगर ज्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान भी वैसे ले ले जैसे चाइना ने लिए, ठीक है? यूएन वाले क्या इंसाफ देंगे? साल के बाद जाके तकरीर कर दो, दैट्स इट। जिसको वो सपोर्ट करेंगे उसको उसकी हमायत कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, जो चीजें जिन्होंने आज़ादी लेनी है, अब तो इनके कश्मीर जो है गले में हड्डी की तरह अटक गया है, उधर से लद्दाख हो गया। तो अगर टेररिस्ट कंट्री अगर दुनिया में इंडिया नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है, क्योंकि खुला डुला टेररिस्ट है। उसके बाद सेकंड में इसराइल वाले जो करते हैं, जो फलस्तीनियों के साथ हो रहे हैं, दो ही जगह पे जुल्म हो रहा है। और लोग और कंट्रियों के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, वॉर होती है, हर चीज होती है। इन दोनों के पास क्या है भाई? इन दोनों के पास पत्थर ही है, और क्या है? एक साइड से गोलियां खा लो, दूसरी साइड से पत्थर मार देंगे। तो इंडिया वाले तो अपने मुल्क के अंदर जो है उनका, जो मुसलमान है चाहे मुसलमान नहीं है, उनके साथ जो इनका रवैया है वो भी देख लो आप। गाय का गोश्त, जो किसी चीज का गोश्त है ना, उसके ऊपर वो किल करते हैं, बंदे को मार रहे हैं। अगर आप मुसलमान के पास गोश्त है ना, मीट है, चाहे वो किसी चीज का भी है ना,
वो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट है। तो टेररिस्ट कंट्री नहीं है तो और क्या है। जी बिल्कुल, उस हिसाब से जो मेजर रेस्टोरेंट्स इंडिया में KFC जैसे हो गया, वो हजार नहीं तो करोड़ों के हिसाब से वो स्लॉटर करते हैं एनिमल्स को, लेकिन उनके खिलाफ तो कुछ नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जैसे ईद वगैरह होगी, उस पे उन्होंने मौजूद इनकी पर सोशल जरूर किया। मीडिया का वीडियो देख लो, इनोसेंट पीपल, नॉर्मल पुअर पीपल हो गए, नॉर्मल मिडिल क्लास हो गए, उनको इन्होंने तंग करके रखा हुआ है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई कंट्री भी नहीं है। जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी से। नेक्स्ट स्टोरी जो अल जजीरा से है, इंडियन स्पेशल फोर्सेस मेंबर किल्ड इन चाइना बॉर्डर स्क्रिम्स। Neither side has admitted to casualties, but reports say a soldier of Tibetan origin was killed during the clash on Saturday. A soldier of the Tibetan origin with Indian Special Forces has reportedly been killed in the latest border confrontation between India and China on the contested Himalayan border, fueling concerns of a wider military confrontation between the two regional powers. तो अभी आया है कि इंडिया का कोई स्पेशल फोर्सेस का मेंबर है, उसको मारा गया है, जो हिमलयन का बॉर्डर नहीं है वहां से एक और क्लैश हुई है लास्ट 48 आवर्स में। कहा कि इंडिया की कैजुअलिटी और हो गई है। मोदी किधर है फिर? तो मोदी को बाहर तो निकालो। इनको अभी भी कश्मीर और पाकिस्तान की पड़ी हुई है। उधर बंदे सारे फौजी मार रहे हैं, तो मोदी किधर है? और इनको जितना छोड़ दो, कहते हैं ना, किसी बंदे को हो गया या कोई डंगर माल हो गया, उसको छोड़ो ना, राइट साइड घूम के फिर लेफ्ट आ जाता है, राइट करो फिर लेफ्ट आ जाता है। तो छोड़ो कश्मीर और पाकिस्तान वाली साइड का, पहले यहाँ तो जाओ। वहां के बारे में एक मुंह से अल्फाज नहीं निकालता है मोदी, एक अल्फाज नहीं निकल रहा उसके मुंह से। बाहर निकलना चाहिए। वो बंदे पहले भी फौजी मार दिए, अभी फिर फौजी मार दिए, स्पेशल जो फौजी है वो मार दिए, जो स्पेशल गार्ड। हो सकता है कुछ दिनों के बाद अपनी माए सारी सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमने बच्चा फौज में भेजना है कि नहीं भेजना। क्योंकि जब मारने के बाद भी जो है ना, उनके पीछे हाथ ना रखा जाए। मोदी को जी नहीं तो ये पता। सब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टोरी पर। नेक्स्ट स्टोरी जो BBC न्यूज़ है, इंडिया बैन्स PUBG, Baidu, and more than 100 apps linked to China. A further 118 Chinese mobile apps have been banned by the Indian government as tensions between the two countries continue to rise. These are listed include several of the Tencent products, including the hit video game PUBG Mobile and WeChat Work. तो ये अब कह रहे हैं कि अब इसी कैजुअलिटी के बाद अब 118 और चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, इंक्लूडिंग जैसे वो फेमस PUBG ऐप हो गया, जिसने पाकिस्तान ने तो कई मंथ पहले उस पर बैन लगवाई थी। तो अब इन्होंने भी इन्होंने लगवा। इन्होंने अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। इन्होंने सिस्टम पता है बड़ा बेहतरीन रखा हुआ है। वहां से फौजी मरवा के ना थोड़े से एप्स बैन कर दो, हैं? फिर थोड़े फौजी मरवाओ, एप्स बैन कर दो, मोदी अंदर बैठा है, वो नहीं निकल रहा है। ये उनको ना जस्टिस दे सकेंगे, जिनके बच्चे यहाँ ना बॉर्डर पे मर रहे हैं ना, बोलेंगे नहीं देखो हमने आपके लिए ऐप तो बंद कर दिए हैं। वो बोलेगा ऐप क्या बंद कर दिया, एक फौजी मरवा दिया, दूसरा उसका बच्चा गेम खेल रहा था पबजी, वो बंद करवा दिया है। तो कोई बता कहेगा एक तो चलो फौजी उधर वो मरवा दिया, दूसरा उसी के बच्चे टिकटॉक पे कुछ ना कुछ लगे हुए थे, वो उधर भी कर दिया, इधर भी बंद कर दिया। इनका तूने कारोबार शायद ऐप्स के ऊपर कारोबार ही है ना। जी ऑफ जितना भी कोर्स। कोई भी टेक्नोलॉजी है कारोबार ही है। तो एक तो तू उधर बंदे मरवा रहा है, दूसरा कारोबार भी बंद करवा रहा है पीछे से। जी ये वो तो है। ये अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, सॉरी, अच्छा ड्रामा बनाया हुआ इन्होंने कि वहां से बंदे मरवा लो, है? तो बंदे मरवा के उसके बाद यहाँ पे फिर ऐलान कर दो हमने 128, 125, 130, 140 जो है ऐप्स बंद कर दिए। और मेरे को नहीं लगता कि इतने ऐप्स हैं भी। अब 100 पहले 28 फिर बंद किए थे, अभी भी 128 बंद कर दिए।
जी नहीं नहीं, आई थिंक पहली बार जो किए थे वो 59 ऐप्स किए थे, हाँ जिसमें टिकटॉक और जो कुछ फेमस ऐप थे वो थे, और इस बार इन्होंने क्या है, इन्होंने 118 और ऐप्स, जिसमें पबजी और जो वी चैट जो है हाँ। उनमें से वो भी बंद कर दिया है। अब इतने में बताओ ना कि ऐप्स इन्होंने बंद किए, वो कितने कोई मशहूर ऐप्स आएंगे। मशहूर तो पहला वाला तो टिकटॉक उनमें मोस्ट फेमस टिकटॉक टिकटॉक ही था, टिकटॉक जिसकी हो वजह गया, से आप। पबजी हो गया, वो चैट जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, व्हाट्सएप की तरह इतना ज्यादा मशहूर नहीं है। ठीक है, और क्या क्या बंद करेंगे। अब यार 200 ऐप्स कौन सा, उन्होंने 200 ऐप्स है वो जो बंद कर दिया, जो इतना मशहूर है, इतना तो मेरे मोबाइल में नहीं है। सोचने की बात है ना। हमने तो अभी जाहिर सी बात है, अमेरिका और इनके भी ऐप्स हमारे पास यूज कर रहे हैं, लेकिन 128 मेरे पास चाइनीज ऐप्स कितने होंगे मोबाइल के अंदर। टिकटॉक ही होएगा। ठीक है, पबजी जी हो गया। जी, जो मोस्टली जो होते हैं, जो मेजर बिग प्लेयर्स होते हैं गेम में, जिनमें आपका यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं बताता हूँ ट्विटर, ये सब कौन सी मेजॉरिटी तो ऐप्स। अमेरिकन ऐप्स हैं। मैं बताता हूँ कौन सी ऐप्स इन्होंने लिए होंगे। फोटोग्राफ, फोटोशूट, फोटो प्रापरा, उसके तकरीबन मिला लो। इसी तरह कर लो दूसरे का, वीडियो रिकॉर्डिंग फलाना फलाना, ये वो, ये आम से ऐप्स हैं। ऐसे ही बस अपना जो है ना, जो थोड़ी बहुत ही सहूलत है थी वो भी ले ली। और इनको निकल के आगे जाना चाहिए। मोदी को जवाब आगे निकल के देना चाहिए। भाई इसको अभी तक निकल नहीं रहा, इस्लामिक फोबिया से बाहर निकल नहीं रहा। अमेरिका कब का इसको कह रहा है जा चाइनीज फोबिया में जा, लेकिन वहां पे कहाँ जाए। वहां पे तो अगर जाता तो डॉक्टर शायद साउथ को जवाब ना दे देता कि शिवा ऊपर है। हाँ, रिस्पेक्ट में, बड़े रिस्पेक्ट में कहता है कि अब आप कहते हो हिमालय के ऊपर है, गॉड है, ठीक है। और डॉक्टर शाहिद मसूद को तो जवाब दो। हाँ, कह रहे हैं, करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तनवीर साहब, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच। मच। नो प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इंशाल्लाह वी ऑल मीट यू ऑन आवर नेक्स्ट टॉप स्टोरीज। अल्लाह हाफिज।